म्यूकस इज जनरेटेड इन स्टमक। म्यूकस कहाँ जनरेट होता है? स्टमक में। स्टमक में। और बड़ी मोटी परत रहती है इसकी। और इसी स्टमक में एसिड की सीक्रेशन होती है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेशन होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना कंसंट्रेटेड है, उसकी पीएच इज लगभग इट्स अबाउट 0.8। The acid which is secreted in stomach, the pH value of that acid is 0.8. That means it is so concentrated that it can affect the walls of your organ. नहीं, लोहे को भी गला देगी, इतना ज्यादा तेज है ना, कंसंट्रेटेड है। तो क्या होता है कि स्टमक जब आता है आपके राइट साइड से आता है, और ऐसे जाकर के थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, असेंडिंग पोर्शन ऑफ द पाइलोरस। तो उठा हुआ है, वहां से जो है म्यूकस जो है वो ढलक के नीचे आ जाती है। द म्यूकस लेवल, द म्यूकस हैज a tendency to come down, and if it has come down and if the thickness of the mucus is very less, that time the acid can attack the wall of stomach. When the acid attacks the wall of stomach, the ulcers are हाँ। generated. That is known as peptic ulcer. ओके। समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। और यही एसिड, इफ दिस एसिड इज नॉट प्रॉपरली न्यूट्रलाइज्ड बाय द फूड, then it comes to small intestine, jejunum, from where the secretions from the pancreas, exocrinal secretion. Secretion means enzymes. These enzymes are highly alkaline. The pH value of these enzymes are 8 plus. So this again neutralizes the acid which is coming from stomach. And if it is not neutralized properly in time, and if the acid has come out more from the stomach, then they are able to eat up the wall of jejunum, that is small intestine, initial portion of small intestine. वहां घाव हो जाता है, उसको कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। क्या कहते हैं? ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर। और अगर मान लो एसिड नहीं आया, क्योंकि वॉट एवर आउटपुट इज देयर फ्रॉम स्टमक, उसकी पीएच होती है लगभग 4 to 4.5, स्टिल एसिडिक। ठीक है। और अगर वो कम है, इफ द क्वांटिटी इज लेस एंड द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स आर मोर देन नॉर्मल, नहीं, और मे बी एसिड इज लेस, नहीं, आपने ऐसा खाना खा लिया कि बिल्कुल डाइल्यूट हो गया वो, पानी भी पी लिया, ठंडा भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, नहीं, न्यूट्रलाइज हो गया, और एंजाइम्स आ गए पूरे। एंजाइम बीइंग वेरी हाईली एल्कलाइन, एल्कलाइन, एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, उससे भी घाव हो जाता है, दैट ऑल्सो कॉजेज दिस अल्सर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड फॉर दिस देर इज नो मेजरमेंट कि एल्कलाइन है अल्सर या एसिडिक है। एसिडिक अल्सर मीन्स एक्सेस ऑफ यांग। एल्कलाइन जो अल्सर होता है वो ज्यादा पीड़ादायक होता है, एंड दैट इज एक्सेस ऑफ यीन। तो अगर एल्कलाइन अल्सर्स हो जाए तो हमें यीन को कम करना पड़ता है। और अगर एसिडिक अल्सर्स हो, जो कि नॉर्मली एसिडिक अल्सर्स ही होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फायर हीट को कम करते हैं, यांग को कम करते हैं। ठीक समझ में आ रही है वेंकटेश? यस सर, अल्सर्स, समझ में आ गया। पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, अल्सर यस है। सर। और डोंट फॉरगेट टू ट्रीट द पॉइंट्स ऑफ पेरिटोनियम। अल्सर में पेरिटोनियम का पॉइंट जरूर, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाए, नहीं, या कोलाइटिस हो जाए, तो हम LI1C को जरूर यूज करते हैं। ओके सर। ठीक है। हम्म। थैंक यू।
लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा, किडनी के पॉइंट भी काम करते हैं, खेमका साहब ने भी लिखा है और होता भी है। हम लोग K6 का हमने आपको बताया। K6 के यस सर, साथ यस। K5 ऑल्सो वर्क्स। K5 भी काम करता है उसी एरिया में, रेक्टम से थोड़ा ऊपर। हम्म रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनल कैनाल, और एनल कैनाल के बाद एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर माने एक पकड़ने का, रोकने का, एक सर्कुलर रिंग लगी हुई है, जैसे उसको रोक सकते हैं आप, लेटरिन को कुछ देर रोक सकते हैं ऐसे करके, पकड़ के, है ना। वो स्फिंक्टर के जैसे होता है। ये दो होता है, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल इंस्पेक्टर होता है। नहीं, और आयुर्वेद में तीन की बात की हुई है उन्होंने, बट एनीवे। तो ये है आपके पास K6, K5 और K4A। ये तीन पॉइंट और हैं। K6 में रेक्टम, K5 में एनल कैनाल, और K4A में एनल इंस्फिक्टर। तो जिसको मान लीजिए कि इनकंटिनेंस ऑफ स्टूल हो जाए, तो कौन सा पॉइंट यूज करना पड़ेगा? K4A। K4A किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन की पॉइंट है वो, लेकिन ये लार्ज यस सर। इंटेस्टाइन। सो किडनी इज कंट्रोलिंग द होल, फ्रंट होल एज वेल एज द रियर होल। बैक। पीछे का होल और आगे का होल, दोनों होल को कंट्रोल करने वाला, नीचे वाले दोनों होल को कंट्रोल करने वाला किडनी है। समझ में आ रही है? यस सर। K6, K5 एंड K4A। उसके बाद आता है लिम्फ। तो एक तो लिम्फ हमने आपको जब लिम्फ मेरिडियन हम लोग पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर ट्राइंग टू स्टडी लिम्फ मेरिडियन, दैट टाइम वी हैड सीन लिम्फ 7। लिम्फ यस सर। 7 इज द लिम्फ ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत अच्छा काम करता है, खास करके जब फर्मेंटेशन बहुत हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, नहीं, तो लिम्फ 7 यूज करने से कॉन्स्टिपेशन में भी लाभ मिलता है ना। और कहीं घाव वगैरह हो जाए तो डोंट फॉरगेट टू यूज लिम्फ 7। उसके बाद है लिम्फ 8। तो ये रेक्टम और एनल कैनाल, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो कैंसर वगैरह का होता है कहाँ होता है? एनल कैनाल से लेके रेक्टम तक होता है। उसमें लिम्फ 8 और K6A, ये दो पॉइंट्स यूज करने चाहिए। लिम्फ 8 लेफ्ट एंड राइट, एंड K6A ये पास पास में पॉइंट है। K6, K6A, है ना, और K5, ये सब पास पास में पॉइंट है। किडनी मेरिडियन जब देखेंगे तब देखिए। हम्म तो लिम्फ 7, तो ये लिम्फ सारे नोड। लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट कर देता है। लिम्फ 8 ये रेक्टम, एनल कैनाल और लिम्फ नोड्स, तो कैंसर वगैरह जब हो तो लिम्फ 7 उतना काम नहीं करेगा जितना काम लिम्फ 8 करेगा। तो लिम्फ 7, लिम्फ 8 और K6A। उसके अलावा LI11, दैट इज ऑल्सो लिम्फेटिक पॉइंट। ये कहाँ है? जहां पर TCM का LI1 होता था, है ना। सर। तो ये जो लिम्फ वेसल ऑफ कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन, ये लिखा, लिम्फ वेसल ऑफ सेगमेंट कोलोन को। एंड सिग्मॉइड कोलोन। सर LA 11 लेफ्ट और राइट सर? हाँ, दो।
डॉक्टर वॉल की जो किताब का समरी हमारे पास है, यस सर। उसमें भी LI3 के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो 37 पे लिखा है। और ब्लड प्रेशर में याद रखिए, LI11 इज ए बेटर पॉइंट देन LI3। सूरज। जी सर। अब LI11 का तो कुछ नहीं लिखा है इसमें। ओके। सो लिम्फ के पॉइंट आपको मालूम पड़ गया, लिम्फ 7, लिम्फ 8 और साथ में LI11, खास करके LI11 ऑन द लेफ्ट लेफ्ट सर। कोलोन का भी है और सिग्मॉइड कोलोन का स्पेसिफिक ही है। और 11 राइट में भी है, लिम्फ सीकम का और कोलोन का। तो सीकम और सिग्मॉइड, ये दो। तो सीकम के पास क्या है? अपेंडिक्स, वो भी यही है। हम्म। ओके। उसके बाद नर्व सप्लाई। पेन होता है जब कोलाइटिस वगैरह हो जाती है, तो बहुत पेन होता है। पेन में पेरिटोनियम का पॉइंट तो यूज करना ही चाहिए, नहीं? LI1C पेरिटोनियम का पॉइंट है, किसी तरह का भी अल्सर वगैरह। उसके बाद नर्व के पॉइंट यूज करने चाहिए। तो प्लेक्सस का पॉइंट है LI1A। अगर कॉन्स्टिपेशन भी है साथ में या कुछ और है, तो हमें नर्व्स को टोन करना चाहिए, तो इनर्वेशन टोन होता है। तो LI1A राइट में, नहीं, LI1A। LI1A जो जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन में हर फिंगर में और हर टो में इनर्वेशन का ही पॉइंट होता है। अगर आपको याद हो, ND1A हम लोगों ने बताया था, क्या था वो? SFP ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नहीं? उसी तरह यस सर। उसी पोजीशन में ये लार्ज इंटेस्टिन की मेरिडियन है, यस सर। नहीं? और LI1A कहाँ है? ये जो जॉइंट है उसको नीचे से आ जाए, तो ये इनर्वेशन का पॉइंट है। और ये LI1 जहां पर हम लोग TCM का लेते थे, वहां पर साइड में थोड़ा सा आ जाने से LI11 ये लिम्फ का पॉइंट है। और LI1 डॉक्टर वॉल का कहाँ है? थोड़ा ऊपर है, नाखून के पास, यस सर ऊपर। कोने से थोड़ा ऊपर, राइट? वो क्या है? वो ट्रांसवर्स कोलोन का राइट में। तो अगर इतना याद रहे तो बहुत है। ओके सर। तो LI1A राइट साइड में सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और LI1A लेफ्ट साइड में इलियाक प्लेक्सस और फेमोरल प्लेक्सस और पॉप्लिटियल प्लेक्सस। LI1A और SI1A राइट साइड में, और LI1A ऑन द लेफ्ट साइड, ये दोनों पॉप्लिटियल प्लेक्सस के पॉइंट है। पॉप्लिटियल प्लेक्सस किसे कहते हैं? पॉप्लिटियल प्लेक्सस आपके घुटने के ठीक पीछे है। क्या करेंगे इसे? जनरली वी आर टोनिफाइंग, हमेशा टोन करते हैं, नहीं? और अगर आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा है, या उसे कहीं घुटने घुटने मुड़ने में सीधा नहीं कर पा रहा है, तो ये पॉइंट को पकड़ने से, ये पॉइंट को लगाने से पेन भी चला जाता है। और आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा, बैठ के उठ नहीं पा रहा है, तो उठ के खड़ा हो जाता है। इतना जबरदस्त है कि खाली पॉइंट लगाने से ही काम हो जाता है। घुटने के पीछे किसी किसी को स्वेलिंग रहती है, आप ये पॉइंट लगा दीजिए। किसी को पेन रहता है, ये पॉइंट लगा दीजिए। कोई बैठ के उठ नहीं पा रहा है, ये पॉइंट, ये नर्व्स हैं सारे खड़े करके, सारे मसल्स में इनर्वेशन चला जाता है। प्लेक्सस मतलब बहुत से नर्व वहां आके मिलते हैं, 2 3 4 5। तो LI1A लेफ्ट साइड का, और SI1A, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग देखेंगे तो वहां देखेंगे SI1A, वो भी नर्व का पॉइंट। जब भी 1A रहता है वो हमेशा इनर्वेशन का पॉइंट रहता है।
वन ए। यस सर। और उसकी पोजीशन कहाँ रहती है हमेशा? ये जो ऊपर वाला जो जॉइंट है उसको नीचे से जाओ तो वन ए रहता है। ठीक है। ये समझ इन इनर्वेशन का पॉइंट रहता है। वन थोड़ा ऊपर रहता है, यहाँ नाखून के पास, नहीं। और वन वन रहता है जहां 130 cm का। ठीक। तो SI1A जो राइट में है वो ट्रांसवर्स कोलोन, एसेंडिंग कोलोन सबके लिए है, और पॉप्लिटियल प्लेक्सस के लिए भी करता है राइट का। SI1A लेफ्ट में जो रहता है वो लोअर मेसेंट्रिक प्लेक्सस का रहता है, नहीं? वो भी काम आता है। तो मेसेंट्रिक प्लेक्सस का क्या मतलब हुआ? मेसेंट्रिक प्लेक्सस मतलब वो सारी जो पेरिटोनियम और दोनों इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन और स्मॉल इंटेस्टीन, सबको जो इनर्वेट करता है वो सारे नर्व्स एक साथ में, उसको बोलते हैं प्लेक्स। वो सब नारे सारे नर्व, तो नीचे का कोई भी काम हो, पैर का काम हो, पेट का काम हो, लोअर एब्डोमेन का काम हो, ये मेसेंट्रिक प्लेक्सस को टोन करना चाहिए। नहीं, LI1A, SI1A, राइट लेफ्ट सब, कुछ नहीं तो बोल। मेथी का दाना लगा दिया तब भी काम होता है। हम्म? उसके बाद LI1B, हमने जैसा बताया है कि हर मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है, तो ये आपका LI मेरिडियन है। इसमें बीच वाले जोड़ में ऊपर से आ जाइए, यहाँ पे 1B है। हर फिंगर हर टो में इसी तरह से आपको CMP मिल जाएगा। हम्म। चलो, सो दिस इज ऑल। और पेरिटोनियम का पॉइंट याद रख लीजिए, LI1C, किसी भी प्रकार का अल्सर, घाव, ब्लीडिंग होने से, पेट में दर्द होने से LI1C क्या करेंगे? सेडेट करेंगे। नर्व का पॉइंट सारा टोन करते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्ट की। हार्ट मेरिडियन में बहुत सा पॉइंट डॉक्टर वॉल ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, इसका एग्जाम्पल भी मैं दिया करता हूँ। बहुत काम के पॉइंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हार्ट मेरिडियन में डॉक्टर वॉल ने कई नए पॉइंट्स खोजे। नहीं? उन्होंने 8 पॉइंट नए खोजे, और उन्होंने 6 पॉइंटों को फिर से बताया कि ये क्या काम करते हैं, माने रीडिफाइन किया। जो TCM में मान्यता थी उससे अलग। TCM की मान्यता को नकारा नहीं, क्योंकि TCM के एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये अलग से इंफॉर्मेशन दी कि भाई ये पॉइंट ये काम भी करता है। ठीक। फिर उन्होंने खोजा कि इसको इनर्वेशन, इनर्वेशन माने नर्व की सप्लाई, कोई भी ऑर्गन बिना नर्व के तो काम करता नहीं, उसके पॉइंट भी बताए। तो आइए हम लोग देखें कि हार्ट के कौन कौन से इन्होंने पॉइंट बताए, और वो हम किस पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं जिंगवेल पॉइंट से ऊपर की तरफ, जैसा कि इस किताब में है, ट्रिटाइज 5 में सबके पास पहुंचा हुआ है।
H9, H9 ऑफ लेफ्ट, H9 लेफ्ट में ऑर्टिक वॉल्व का पॉइंट है। ऑर्टिक वॉल्व किसे कहते हैं? ऑर्टिक वॉल्व कहते हैं जहां से ब्लड हार्ट से निकल करके सारे बॉडी में जाएगा। नहीं, तो हार्ट से जो एग्जिट है, एग्जिट लाइन है बॉडी में जाने के लिए, वहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है जो बाहर की तरफ ही खुलता है। तो बाहर की तरफ खुलेगा तो ब्लड बाहर जाएगा। ठीक। H9 लेफ्ट में लगाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट से ब्लड निकलता है, ऑर्टिक वॉल्व। ये ऑर्टिक वॉल्व ऑर्टा है जो कि ब्लड को हार्ट से बाहर निकालता है। ठीक। वहां पर जो वॉल्व लगा है उसको H9 बोलते हैं। कभी कभी लोग आपके पास आएंगे, दे विल कम विद द रिपोर्ट, उसमें लिखा रहेगा AR। AR माने ऑर्टिक वॉल्व रेगुलेशन। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? लीकेज। अगर वॉल्व में लीकेज होता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होने से ब्लड जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये क्यों होता है लीकेज? लीकेज हो सकता है कई कारण से। उसमें सबसे मेन कारण क्या है कि कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल आ करके अगर वॉल्व के जो हिलने वाला पोर्शन है वहां पर छोटा सा पार्टिकल भी आ करके अटक गया तो वॉल्व पूरा बंद नहीं हो पाता। और जब इफ इट इज अनेबल टू क्लोज फुल्ली देन देर इज अ लीकेज। और लीकेज होने से द ब्लड सर्कुलेशन इज अफेक्टेड इन सच ए वे दैट द ब्लड डज नॉट रीच द फार एंड्स ऑफ योर बॉडी। समझ में आ रही है इंपॉर्टेंस वॉल्व की? हार्ट के बारे में बता रहा हूं, है ना? तो उस दिन भी हमने बताया था कि हार्ट में चार मेन वॉल्व होता है। एक होता है ऑर्टिक वॉल्व लेफ्ट साइड, जहां से ब्लड हार्ट से बाहर निकल के बॉडी में जाएगा। द हार्ट ब्लड विल गो गेट आउट ऑफ द aorta on the left side from the left ventricle, left lower chamber. There is a valve which is closed, and once it opens when the ventricles are contracted and the blood comes out. ठीक। aortic valve के जस्ट बाद में there is another outlet from where carotid arteries are coming out. कैरोटिड आर्टरी में ब्लड तभी जाएगा जब बकायदा पूरे फोर्स से ब्लड निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा। और पूरे फोर्स से ब्लड निकलने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑर्टिक वॉल्व को लीकेज नहीं होना चाहिए, और ना ही मिट्रल वॉल्व का लीकेज होना चाहिए। मिट्रल वॉल्व की लीकेज जब होती है तो रिपोर्ट में क्या लिखा रहेगा? MR। MR माने मिट्रल वॉल्व रेगुलेशन। रेग्रेशन मीन्स बैकफायर, पीछे जा रहा ब्लड, माने लीकेज हो रही है ना? या कभी कभी वो लिखते हैं स्टेनोसिस, ये भी लिखते हैं। तो इन दोनों केसेस में ही समझना क्या चाहिए? एक में यिन ज्यादा होती है स्टेनोसिस में, और एक में क्या होता है कि उसमें कुछ Yeah. रख गया है इसलिए लीकेज हो रहा है। तो रिपोर्ट को देखकर समझना चाहिए कि क्या है अंदर का। ठीक। और ये नहीं तो इन्फरेंस निकालना चाहिए। इन्फरेंस निकाल करके ही ट्रीटमेंट हार्ट की करनी चाहिए। हार्ट की ट्रीटमेंट अगर आपको नहीं मालूम है तो नहीं करनी चाहिए, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अच्छे से समझ के करना चाहिए, देख के करना चाहिए, रिपोर्ट देख के करना चाहिए, नहीं तो इन्फरेंस लगा के तब करना चाहिए। इन्फरेंस निकालने के लिए भी बहुत जल्दी, तुरंत में अगर इन्फरेंस मालूम हो रहा है तभी करना चाहिए। सो वेरी केयरफुल। आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है।
सावधान रहेंगे तभी काम होगा। असावधानी है तो हार्ट मेरिडियन की ट्रीटमेंट ना ही करें, नहीं करनी चाहिए। तो H9 लेफ्ट साइड में ऑर्टिक वॉल्व है। H8A ये क्या है? पेरिकार्डियम और सब पेरिकार्डियम, माने जो पेरिकार्डियम मतलब कौन सा है? ये एक मेम्ब्रेन है, माने हार्ट की कवरिंग। कभी कभी आपने सुना होगा पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, नहीं, वो H8A है। तो जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है हार्ट का, उसके लिए पॉइंट है H8A, लेफ्ट में भी और राइट में राइट। भी। ये H8A। हार्ट के मेरिडियन में थोड़ा सा पॉइंट के नंबर्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से दूसरे फिंगर्स में है। H8A लगभग वही है जहां TCM का हार्ट 8H8 पाया जाता था। और उसको डॉक्टर वॉल ने कहा कि पेरिकार्डियम और सब पेरिकार्डियल है, मतलब जो कवरिंग मेम्ब्रेन है उसका पॉइंट है। फिर H8B, उन हर जगह 8B या 1B ये सब जो पॉइंट होता था, क्या होता था? CMP होता था। This used to be CMP in every other finger and every other meridian. But in case of heart meridian, H8B is not CMP. H8B is एंडोकार्डियम। ये क्या है? एंडोकार्डियम जो है वो एक मेम्ब्रेन है जो अंदर की तरफ से है। नहीं, एंडोकार्डियम तो अंदर की जो झिल्ली है, ये झिल्ली कहां तक जाती है? वॉल्व्स आर कवर्ड, वॉल्व की सुरक्षा के लिए होता है। हम्म। और क्या होता है? जो मसल्स हैं उसको एक्चुअली, ये मेम्ब्रेन क्या है? ये मेम्ब्रेन जो अंदर वाला है वो दैट इज अ काइंड ऑफ अ मसल ओनली। लेकिन लेकिन वो इतना पतला है कि उसको हम कहते हैं कि वो दैट इज कवरिंग, दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म। और ये खास करके सारे वॉल्व्स जो हैं उनको ढक के रखता है। तो H8B वो है। तो इसमें कोई बड़ा इमीडिएट कोई पॉइंट ऐसा खतरे वाला नहीं है जिसको करे H8B। H8A हमने आपको बता ही दिया कि जो पहले जो TCM का पॉइंट H8 था वही है। H6, H6 राइट में मायोकार्डियम का पॉइंट है, राइट का। और लेफ्ट में लेफ्ट का पॉइंट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द हार्ट, जिसके कारण सारा बल मिलता है, जिसके कारण सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। सबसे बड़ा उसमें योगदान किसका है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? H6। मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मसल जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, राइट। तो ये कार्डियक मसल की बात जब करते हैं तो यही होता है। इस मसल में जो ब्लड की सप्लाई होती है, लिम्फ कहाँ से आता है, ये सारी चीजें देख लेने से जो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर या राइट वेंट्रिकल फेल्योर जब कहते हैं, तो ये वेसल में या इन्फाक्ट, इन्फाक्ट माने जो जब ब्लड नहीं पहुंचता है इन मसल्स में, तो ये मसल की सेल मरने लगती है, उसको बोलते हैं इन्फाक्ट। इन्फाक्ट मीन्स ऑक्सीजन नॉट रीचिंग इन हार्ट। तो हम उस समय आपको रिपोर्ट में दिखेगा इन्फार्क्ट, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल इन्फार्क्ट। या इस्केमिक हार्ट, कहीं कहीं लिखा रहेगा इस्केमिक हार्ट। इस्केमिक हार्ट अगर लिखा है, इस्केमिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्केमिक कहीं भी लिखा हो
तो समझना चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच, ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है किसी भी ऑर्गन में? ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है? ब्लड के माध्यम से पहुंचता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे केस में हमें ब्लड पहुंचाना है कहाँ? हार्ट की मांसपेशियों में। हार्ट की मांसपेशियों में कौन ब्लड कैसे पहुंचता है अभी मैंने आपको बताया। ऑर्टिक वॉल्व के जस्ट बाद एक उसमें से एक ऑर्टा में से एक ब्रांच निकली बहुत पतली सी, जिसमें से ब्लड निकल के जाता है, और वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोरोनरी वेसल्स। कोरोनरी वेसल का एक पॉइंट डॉक्टर वॉल ने खोजा, लेकिन वो हार्ट की मेरिडियन में नहीं खोजा, वो पेरिकार्डियम की मेरिडियन में खोजा। और पेरिकार्डियम 7 कहाँ है? रिस्ट की जॉइंट के बिल्कुल सेंटर में है। ये सीधे सीधे कैरोटिड, सॉरी, कार्डियक आर्टरीज की बात करता है, नहीं? कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी वेसल माने कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज। नहीं, 3 इसकी ब्रांचेस हैं, 2 फ्रंट में रहती है, एक बैक में रहती है, और सारे मसल्स को फीड करती है। उसमें भी लेफ्ट साइड में जो है वो हमारे लेफ्ट साइड के मसल्स और ज्यादा जरूरी है, दे आर वेरी एसेंशियल। एंड इनफैक्ट द ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द लेफ्ट लोअर चैम्बर ओनली। नहीं, तो सबसे पहले 5% ऑफ द टोटल ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट that enters the coronary artery, and this coronary artery का इसका बहुत अच्छा पॉइंट कौन सा है? P7। सो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती हो, ये आदमी को चलने से प्रॉब्लम हो रही है, तो जिसको क्या कहते हैं? सिक साइनस, एंजाइना, पेन, तो आदमी को सिखा देना चाहिए P7। लेफ्ट साइड की P7 को दबाते रहो। या आपको मटर का दाना लगाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? राउंड मैग्नेट क्या करेंगे? आर्टरी को फैलाने के लिए, डायलेट डायलेट करने के लिए क्या करेंगे? करेक्शन। सेडेट करेंगे कि टोन करेंगे? सेडेट करेंगे। सेडेट करेंगे, वेरी गुड, वेल सेड। तो P7 को सेडेट कर देंगे तो कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाएगी, और डायलेट हो जाएगी तो ब्लड पहुंच जाएगा। अगर कोई चीज अटका है, कोई स्टैग्नेशन कर रहा है, रुकावट आ रही है, तो फ्लश हो जाएगा। तो P7 उन्होंने पेरिकार्डियम में खोजा, लेकिन चूंकि हार्ट के मायोकार्डियम के लिए बहुत आवश्यक है ब्लड। और एक पॉइंट हमने आपको बताया था LU7 के पास, लिम्फ 5, लिम्फ की मेरिडियन जब बताई थी, तो LU7 के जस्ट बाजू में LY5 है। ये हमने आपको बताया था कि हार्ट की लिम्फ है। हम्म? तो ये लिम्फेटिक पॉइंट जाके क्लीनिंग कर दीजिए, और कोरोनरी आर्टरी की पॉइंट है P7, उसको लगाइए। एनीवे, ये हार्ट की बात करते हुए हमने आपको बताया, लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं हार्ट में जो कि आपको समझनी चाहिए। हम्म तो H6 आपने समझ लिया क्या है H6? कार्डिक राइट। हाँ, और H6 जो है वो हार्ट की जीक्लेफ्ट पॉइंट है। याद है जीक्लेफ्ट पॉइंट? हार्ट की मेरिडियन में H6 जो TCM का था, वो क्या है? जी क्लिप पॉइंट। हाँ, तो H7 और H6, इसमें हाफ गुण का अंतर है लगभग। ठीक, और वही पॉइंट डॉक्टर वॉल ने बताया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। केवल क्या है, H8 में जब हम आते हैं, लेफ्ट में मिट्रल वॉल्व का पॉइंट है, और राइट में ट्राइकस्पिड वॉल्व का पॉइंट है। लेकिन इसकी लोकेशन H8 जो TCM में है उसकी लोकेशन से अंतर है। क्या अंतर है? बुक में आप देख सकेंगे, बुक में बना हुआ है, आराम से देख लीजिए। अगर नहीं देख सक रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रही है, तो हम बताएंगे भी आपको। हम्म H8
कहाँ है? दोनों मेटाकार्पल बोन जहां मिल रहा है, दोनों मेटाकार्पल बोन जहां मिल रहा है उसके जस्ट पहले। मेटाकार्पल बोन जानते हैं कि नहीं? हाथ में अंगुलियों के फिंगर्स की जो बोन है उसको मेटाकार्पल बोन कहते हैं। तो छोटी अंगुली और उसके बाद वाली अंगुली, इसकी जो बोन जहां मिल रही है उसके जस्ट पहले, जंक्शन के पहले, दैट इज H8। लेफ्ट में क्या है? ये मिट्रल वॉल, या बाइकस्पिड वॉल, है ना? MR लिख के आएगा। क्या करना होगा? इस पॉइंट को लेना होगा। क्या करेंगे? कुछ भी निकालना है, कोई चीज फंसा हुआ है तभी तो लीकेज हो रहा है, पूरा बंद नहीं हो रहा है। दोनों कस्प, दोनों जो कप हैं वो पूरे एक दूसरे से चिपक जाए तो बंद हो जाएगा। हम्म? और नहीं बंद होगा तो लीक करेगा, है ना? तो आपको उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए? H8 को, लिटरल वॉल की जब ट्रीटमेंट करनी हो तो हमें डॉक्टर वॉल की H8 लेनी चाहिए, राइट? लेफ्ट में H7 जो सोर्स पॉइंट है हार्ट का, कहाँ है? कलाई के जोड़ पर है, ठीक। H7, और कलाई के जोड़ में H7 है, और H8 जो मेटाकार्पल बोन के जंक्शंस के पास है, उन दोनों के ठीक मिडिल में H7A है। ये क्या है? H7A, दिस इज ए ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज क्या होता है मालूम है? बंडल ऑफ हिज क्या है? ये नर्व्स हैं। कहाँ है? हार्ट का, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट। ये जब दोनों, जहाँ को सेपरेट करने वाली जो एक दीवार है बीच में, सेपरेट करने वाली एक दीवार है बीच में, जिसे कहते हैं सेप्टम। यहां पर बीच में कुछ नर्व्स हैं। ये नर्व किससे जुड़े हुए हैं? AV नोड से जुड़े हुए हैं। और ये क्या करता है? ये सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम को। किसके नर्वस सिस्टम को? हार्ट के नर्वस सिस्टम को। नर्व की क्या जरूरत है हार्ट में? ये जरूरत है कि जो मायोकार्डियम है या एंडोकार्डियम, ये जो भी मसल्स है, जिसका पॉइंट हम लोगों ने देखा H6 राइट एंड H6 लेफ्ट, इसको सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा नर्व्स की सप्लाई है वहां। अगर मान लीजिए वो फेल होता है, SNO, जहां से नर्व की सप्लाई आ रही है, तो ये बंडल ऑफ हीज और AV नोड एक्टिवेट हो जाता है। बंडल ऑफ हीज तो वैसे भी सपोर्टिव है, वो पूरा नर्व देता है, नर्व की सप्लाई होती है। कहाँ? मसल्स को। क्यों? क्योंकि मसल्स काफी मोटे हैं और इनको तगड़ा प्रेशर जनरेट करना होता है, बहुत जोर से संकुचित होना होता है। स्ट्रॉन्ग इम्पल्स चाहिए, उसके लिए ये बंडल ऑफ हिज काम आता है। अगर बंडल ऑफ हिज में वीकनेस आ गई तो धीरे धीरे हार्ट भी गड़बड़ हो जाता है, राइट? आप देख रहे हैं, मायोकार्डियम दिखाया हुआ है, बंडल ऑफ हिज दिखाया हुआ है, नहीं, एंडोकार्डियम दिखाया हुआ है, पेरिकार्डियम दिखाया हुआ है, जो आपसे शेयर कर रहा हूं मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए उसमें। और मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया क्या है ये, नर्व की सप्लाई के लिए सपोर्ट है, ठीक। तो लेफ्ट ब्रांच H7A, और राइट में H7A क्या है? ये ब्लड वेसल्स की, माने जहां पर ब्लड वेसल मिलता है, आर्टरी और वेन्स, जहां से लौटेगा ब्लड, लौट के वापस जाएगा,
उस छोटे से एरिया में, मतलब कैपिलरी है, बहुत सी कैपिलरी मैंने डिस्टल कैपिलरीज, उसका पॉइंट है। H7A राइट। H7A राइट। और H7A लेफ्ट क्या है? बंडल ऑफ हिज। H9 राइट साइड में, ये पहले भी बताया हमने, पल्मोनरी वॉल। लेफ्ट में ऑर्टिक वॉल, जहां से ब्लड निकल के सारे बॉडी में जा रहा है। एंड ऑन द राइट साइड H9 इज point of pulmonary wall where the blood from the heart goes to lungs. Lungs में क्यों जा रहा है? So that the carbon dioxide will be released and oxygen will be loaded. तो उस पल्मोनरी वॉल्व के लिए अगर सांस चलने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन कम आ रही है, पूरा स्किन ब्लूइश हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, तो कौन सा पॉइंट लगना चाहिए? पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व भी खुलना चाहिए। ठीक। So this is H9 on the right side. H6A is SA node। SA node क्या है? देखो, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें नर्व की सप्लाई, नर्वस सिस्टम इसका अपना बड़ा तगड़ा और इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल, अपना नर्वस सिस्टम इसका है। तो एक प्लक्सस राइट साइड में अपर चैम्बर के पास लगी हुई है, जहां पर नर्व का एक सेंटर है। दैट नर्व सेंटर, दैट नर्व प्लेक्सस को क्या कहा जाता है? कि वो क्या है? साइनो आर्टरियल नोड, माने SA नोड। यहां से सारा नर्व का सिस्टम चलता है। ये कनेक्टेड है किससे? मेडुला में एक कार्डियक सेंटर है, उससे कनेक्टेड है। वहां से आता है, वहां से आकर के फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे मसल्स में। डिस्ट्रीब्यूशन, नर्व की सप्लाई जो होगी वो कहाँ से होगी? ऐसे नोड से। अब इसकी सप्लाई का बड़ा, इट्स अ बिग थिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वी नो दैट ऐसे नोड अगर काम करना बंद कर दे तो हार्ट का पंपिंग फंक्शन बंद हो जाएगा। If SA node stops supplying the nervous impulse, then the heart's pumping function will stop. So, in order for the heart to keep pumping, the SA node must work. कभी कभी ऐसे नोड में खराबी आ जाने के कारण नहीं काम करता। तब क्या होता है कि AV नोड होता है। वो AV नोड कहाँ है? वो बंडल ऑफ हिज जहां है, वहीं पर AV नोड है। वो AV नोड कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए सप्लाई कर देता है, तो हार्ट की पंपिंग बंद नहीं होने पाती है। इस सेकेंडरी एक रक्षात्मक सिस्टम हार्ट का अपना लगा हुआ है। तो H6A, H6 के ठीक पास में ही H6A है। नहीं, तो H7 से हाफ कुन, और हाफ कुन के बीच में, माने 1/4 ऑफ अ कुन के आसपास H6A है। लेफ्ट में ये क्या है और राइट में क्या है? राइट में तो हमने बता दिया ऐसे नोड है, और लेफ्ट में क्या है? ये है ऑरिकुलर बंडल। तो ये क्या है? जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उसमें जो मसल्स जाता है, वीक, सॉरी इम्पल्स जाता है, वीक इम्पल्स जाता है, क्योंकि वहां की मसल्स भी बहुत पतली है और उसको ज्यादा जरूरत भी नहीं है, वो H6A लेफ्ट से जाता है। तो H6A जो राइट का है, अगर ये ऐसे नोड काम नहीं करता है, बंद कर देता है, कम काम कर देता है, तो हार्ट की पंपिंग इफेक्ट हो जाती, पंप हो नहीं पाता है। तो पंपिंग रेट, हार्ट की बीट लगभग होनी चाहिए 72 to 75 बीट्स पर मिनट। एंड इफ दिस ड्रॉप्स टू 60 और लेस देन 60, तो लोग कहते हैं कि दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम ब्रैडी कार्डिया।
ब्रैडीकार्डिया जब सफर मतलब उसकी पंपिंग रेट क्या हो गई, कम हो गई, मतलब ऐसे नोड जवाब देने लगा। इन दैट केस द डॉक्टर्स रिकमेंड पेसमेकर। सबने सुना होगा पेसमेकर का नाम। पेसमेकर राइट साइड में तार से जोड़ करके ऐसे नोड को जोड़ दिया जाता है, वो लगातार अपने आप सप्लाई करता है, 5 साल 6 साल 7 साल तक चल सकता है पेसमेकर। कभी लोग 10 साल भी चला लेते हैं, लेकिन दिस विल हैव टू चेंज इफ यू आर गोइंग टू लिव लॉन्गर देन 7 to 8 years और 10 years। देन पेसमेकर भी काम करना, क्योंकि बैटरी तो एक बार उसमें डाली हुई है उतने दिन तक चलती है, उसके बाद बंद होता है। ठीक। सो H7 हमने आपको बता दिया, बंडल ऑफ हीज है, सोर्स पॉइंट है, ये बंडल ऑफ हीज है। और बंडल ऑफ हीज क्या करता है, सपोर्ट करता है मायोकार्डियम को, इम्पल्स की जनरेट करता है, भेजता है कहाँ, मायोकार्डियम में, ठीक, मसल्स। H7 राइट में राइट हार्ट का है, H7 लेफ्ट लेफ्ट का है, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट। उसके बाद कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट इसका थोड़ा अलग है। कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट इसका जो है वो, देखो मैं दिखाता हूं आपको अपने हाथ में। जो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट सबका कहाँ रहता है, यहाँ पर सेकेंड वाले बीच वाले में, नहीं, यहाँ रहता है। लेकिन हार्ट का भी रहना चाहिए यहाँ, यहाँ है नहीं। ये वन भी है पॉइंट, बट दिस इज नॉट द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट यहाँ है, इस तरफ से जाइए, है इसी जॉइंट पे, लेकिन नीचे से। तो हार्ट की जो कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है ये थोड़ा यूनिक है ना। दूसरे मेरिडियंस में सब में क्या है, एक पोजीशन सीएमपी की कहाँ है, दूसरे जॉइंट पर ऊपर से नाखून की तरफ से आई है, और हार्ट में नीचे की तरफ से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहां से। ये H8C है, H8 भी यहाँ है, H8C। ये H8C इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ हार्ट। तो अगर इस पॉइंट पर पेन है किसी को, सब लोग अपने देख सकते हैं, आप ज्यादा पेन है, छूने मात्र से पेन है, तो हार्ट में प्रॉब्लम है, सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। और इसी को थोड़ा थोड़ा छूते रहने से इलाज भी होता रहेगा। सो दिस इज a great contribution of Dr. Wall, H8C, CMP। और नर्व सप्लाई H8E कहाँ है, जैसे पॉइंट 1A रहता था, 1A वॉज इनर्वेशन। हर मेरिडियन में पॉइंट नंबर 1A क्या होता था, इनर्वेशन, नर्व का सप्लाई। H8E इज द कार्डियक प्लेक्सेस, माने कार्डियक प्लेक्सेस, जो पूरे कार्डियक माने पर्टेनिंग टू हार्ट, कार्डियक का मतलब क्या हुआ, पर्टेनिंग टू हार्ट। हार्ट की प्लेक्सेस, हार्ट की जो पूरी नर्वस सिस्टम की सप्लाई, जो प्लेक्सेस है, जो गुच्छा है नर्व, उसका एक पॉइंट अगर देखो तो H8E है। राइट से राइट साइड में, लेफ्ट से लेफ्ट साइड का हार्ट, दो हार्ट है आपके पास, राइट हार्ट है, लेफ्ट हार्ट। पेरिकार्डियम का नाम डॉक्टर वॉल ने सर्कुलेशन मेरिडियन रखा। उसका कुछ कारण रहा होगा, लेकिन मेरी समझ में जो आता है वो ये है कि पूरी आर्टरीज और पूरी वेन्स का जो एसएमपी है वो पेरिकार्डियम पर है। P8 सारे वेन्स का एसएमपी है, और P9 सारे आर्टरीज का एसएमपी। तो दो पॉइंट उन्होंने खोजा, और उसको उन्होंने सर्कुलेशन मेरिडियन बताया। सर्कुलेशन के लिए उन्होंने जो लेटर सेलेक्ट किया वो CI, क्या सेलेक्ट किया, CI। तो पेरिकार्डियम मेरिडियन को उन्होंने पेरिकार्डियम मेरिडियन नहीं बताया, क्या बताया, सर्कुलेशन मेरिडियन। और उसको लिखा कैसे, CI, C कैपिटल I स्मॉल, CI मेरिडियन। CI मेरिडियन का मतलब पेरिकार्डियम मेरिडियन, समझ के रखिए। और उन्होंने कोरोनरी आर्टरी के लिए जो नर्वस सप्लाई चाहिए वो कहाँ है, CI 7A, CI 7A। तो पेरिकार्डियम 7, पेरिकार्डियम 8, उन दोनों के बीच में 7A है। पेरिकार्डियम
7, और पेरिकार्डियम 8 कहाँ है? पेरिकार्डियम 8 है, और 7 और 8 के बीच में 7A है। राइट। तो ये क्या है? कोरोनरी प्लेक्सस। राइट में राइट का, लेफ्ट में लेफ्ट का। तो कार्डियक गैंग्लियन कह लीजिए। गैंग्लियन माने छोटा, प्लेक्सस माने कई नर्व, गैंग्लियन माने एक दो नर्व, तीन नर्व। CI8E भी वही है। नाउ CI8E कहाँ है? जहां हम लोगों ने देखा था 8C और 8E, इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। 8E वही है जहां 1A हुआ करता था, नर्व का पॉइंट होता था। और 8C हमने आपको बता ही दिया। 8D भी है। 8D किस चीज का पॉइंट है? अच्छा, 8D इज मायोकार्डियल लिम्फ वेसल है। आई डेंट नो, याद नहीं रहता भाई। अच्छा, 8E तो हमको पता लग गया कहाँ है, जहां पर 1A वाला पॉइंट होता था, नर्व वाला पॉइंट होता था। कार्डियक गैंग्लियन या कोरोनरी प्लेक्स, कोरोनरी प्लेक्सस इज इंपॉर्टेंट थिंग। 7A है ना। लेकिन 8E तो वही है जहाँ कहाँ, 8E पूरे कार्डियक प्लेक्सस, मतलब इनर्वेशन का पॉइंट। इनर्वेशन माने नर्व सप्लाई की पॉइंट। नर्व का मतलब सारे मसल्स को। बैटरी क्यों डाउन हो रही भाई? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अभी एक बात समझ में आ रही है कि जो भी हमारे हार्ट के पॉइंट हैं, वो इस उंगली में ये जॉइंट और ये जॉइंट, जॉइंट के ऊपर नीचे, इस जॉइंट के ऊपर नीचे, इस जॉइंट के ऊपर नीचे। आपको कुछ समझ में नहीं आता, हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम आ गया, क्या करने का? बस ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। मेथी का दाना लगा दो, मटर का दाना लगा दो। समझ में आ रही है? और पेरिकार्डियम मेरिडियन किधर है? इधर है। किस तरफ है? अंगूठे की तरफ में भी ऊपर नीचे और ऊपर नीचे। हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम आने तो बांध के रखो, 20 घंटे 24 घंटे। सीरियस प्रॉब्लम अगर हार्ट की आ गई, कुछ भी कम, आप सारी कंप्लेन लिखो, सारी कंप्लेन आप पेशेंट की सुनो चुपचाप, सो दैट द पेशेंट गेट्स सेटिस्फाइड। आप ये काम करो। कैसा भी प्रॉब्लम होने दो, आराम मिलता ही है। अगर मरने वाला भी है तो आराम मिलेगा, बाद में मरेगा। नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छे पॉइंट है, काफी अच्छा काम करते हैं। और उसके भाग्य में है तो बचेगा, बच ही जाता है, ऑपरेशन भी बच जाता है। एक नहीं, हमने कम से कम 2500 पेशेंट को किया होगा, और किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि लाभ ना मिला हो, सब में लाभ मिला। ईओवी लगाओ और ये लगा दो। ईओवी सर नहीं भूलना है, ईओवी यू शुड नेवर फॉरगेट। कोई भी बीमारी हो, ईओवी, और सारे रूल्स आपको पता है ईओवी के। ईओवी सर SP4P6 है सर। है। SP4P6 है। हाँ, वेरी गुड। SP4P6। क्यों? क्योंकि SP4 क्या करता है? दैट क्लियर्स द पाथवे ऑफ यिन। तो कोई भी लिक्विड का पाथवे, कोई भी ब्लड का पाथवे, सब में रास्ते से सबको हटाता है। चोंगमो। नहीं, और P6 क्या है? P6 इज रिलेटेड टू ब्लड। चलो वो बात करेंगे हम लोग, जब ईओवी की बात करेंगे तब उसकी बात करेंगे। बट ईओवी का रूल मालूम है आपको? कब लगाना है SP4P6, कब लगाना है LU7 के? कभी कभी LU7K6 से ज्यादा काम होता है, SP4P6 से नहीं होता, हार्ट के लिए भी। क्यों? क्योंकि अगर लिम्फ कहाँ है, लिम्फ है, लिम्फ 5 कहाँ है? LU7 के पास है। आप LU7 में चक्कर मैग्नेट डालते हैं, लिम्फ 5 भी लग जाता है।
ऐसे वंडरफुल थिंग। क्योंकि नीडल सब लोग यूज नहीं करते ना, मैग्नेट जो यूज करते हैं वो एक ही मैग्नेट से कई पॉइंट कवर हो जा रहा है। नीडल में तो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट। सही है। 5 अलग रहेगा, LU7 अलग रहेगा, तो उसमें मजा नहीं आएगा आप। लेकिन जब आप चक्रा यूज करते हैं तो कभी आ जाता है वो, जहां पर पेन मिला, ज्यादा पेन मिल गया LY5 में, आप सोच रहे हैं LU7 लगा रहे हैं, लग रहा है LY5, और उसको फायदा हो रहा है। पेन जहां ज्यादा है वहीं लगाते हैं, सीधा बात ये देखते हैं। सो एकदम घबराने का नहीं। आप आराम से पहले EOV लगाओ और उसके बाद छोटी उंगली, और मिडिल फिंगर। ये भी दोनों तरफ लगा सकते, जैसे यहाँ दोनों तरफ लगा सकते हो, यहाँ भी दोनों तरफ लगा सकते हो, या मेथी की पट्टी बांध सकते हो। ये आगे और भी पता लगेगा ये। दीज आर ऑल वेरी गुड पॉइंट्स, है ना। तो लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट जो है वो H8F है। तो ड्रेनेज पॉइंट जब 1-1 कैसा आता था, 1 यहां आता था और 1-1 उसके नीचे आता था। तो आपको आपको H8F ना याद रहे, लिम्फ का पॉइंट, लिम्फ पूरे हार्ट मेरिडियन का लिम्फ, पूरे हार्ट का लिम्फ यहाँ पर है। हमेशा 1-1 इस वहीं पर केवल CMP की लोकेशन यहाँ बदल रही है, और कुछ नहीं बदला। सारे पॉइंट, लिम्फ का भी वही है, नर्व का भी वही है, सब कुछ, केवल CMP का पॉइंट बदल गया है। लोकेशन माने जो टोपोग्राफी है, कन्फ्यू उसकी पोजीशन, है ना, वही बदली, ठीक है। सो दिस इज लिम्फ ड्रेनेज H8F। H8D जो पहले CMP की पोजीशन होती थी, उसमें H8D है। नहीं, सॉरी, हाँ H8D है। तो H8C नीचे चला गया, H8D उसकी जगह पे आ गया। H8D क्या है? H8D इज लिम्फ ऑफ मायोकार्डिया। तो याद रहे, जब इंफाक्ट की बात आवे, जब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की बात आवे, तब आप इस पॉइंट को ना भूलिए कभी भी। जब ब्रैडिकार्डिया की बात आवे तब आप एक बार भूल जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी कह दे, हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट कह दे, नहीं, फैटी हार्ट कह दे, तो आपको नहीं भूलना चाहिए H8D। H8D कहाँ है? जहां पर सारे मेरिडियन में CMP हुआ करता था, वहां H8D है। हमने आपको बताया है, सारे जॉइंटों के ऊपर और नीचे, यहाँ पर CMP है, यहाँ पर H8D है, लिम्फ है। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मसल से ही तो सारा काम होता है। सूरज जी समझ में आ रहा है? सिंपल हमने आ रहा बता है। दिया, सारे जॉइंट के ऊपर नीचे दोनों तरफ। सर, हार्ट अटैक ना आए उसके लिए प्रिकॉशन में कुछ क्या लगा सकते हैं हार्ट किसी को? अटैक में मतलब क्या होता है मालूम है? हार्ट अटैक में हार्ट की प्रॉब्लम देखो, समझना चाहिए हार्ट अटैक क्या होता है और फेलियर क्या होता है, ये सब समझना चाहिए। इन एनी केस आप लिम्फ का पॉइंट तो लगाना ही है, नहीं, लिम्फ का पॉइंट लग, और क्या लगाना है? ब्लड पहुंचाना है बाद में, एक बार उसको होश आ जाए हार्ट अटैक में, तो ब्लड पहुंचाना है। ब्लड पहुंचाने के सर कोरोनरी H8 आर्टरी है, अच्छा काम करता कोरोनरी है। आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के लिए अभी पॉइंट बताया P7, है ना। तो एक बार होश आ जाए, होश आने के लिए सबसे पहले मसल मेरिडियन यूज करना चाहिए। मसल मेरिडियन कहाँ से निकलता है? H9 से। तो आप एक तो CMP, कभी भी कोई भी पॉइंट लगेगा CMP लगेगा लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा? लिम्फ लगेगा। लिम्फ कहाँ है आपको मालूम है? नाखून के पास, यहाँ पर H9 है, यहाँ पर जो भी पॉइंट होने दो, H8F है, लेकिन वो लिम्फ का पॉइंट है। तो लिम्फ का पॉइंट लगाओ, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट लगाओ, और मायोकार्डियम का पॉइंट लगाओ। लेकिन ब्लड वेसल को खोलने के लिए क्या करना होगा?
लिम्फ का पॉइंट लगाना होगा, सेडेट करना होगा। सेडेट और टोन नहीं मालूम है तो क्या करना होगा? मेथी का दाना, मटर का दाना। लिम्फ हमेशा सेडेट होता है, लिम्फ हमेशा सेडेट। रेट। ठीक, ठीक है। तो सीएमपी पकड़ो ना, रोज सीएमपी को दबाओ। सीएमपी और लिम्फ, सीएमपी और लिम्फ। हार्ट में जो नर्व सप्लाई नहीं होगी तो पहले बीट कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगा। उस समय हमें देखना पड़ेगा, या ऐसे नोट देखना होगा और बंडल ऑफ हीज देखना होगा। H7 काम आएगा और H6A काम आएगा। तो H6 और H6A 1/4 ऑफ ए कुल, H7 से 1/4 ऑफ ए कुल। H7 तो मालूम है रिस्ट जॉइंट पे है, ठीक है। हाँ? सबसे अच्छा क्या है, हार्ट अटैक हो चाहे हार्ट की कोई प्रॉब्लम, सबसे पहले सीएमपी। हार्ट अटैक अगर आ गया, आदमी बेहोश हो गया, तो कौन सा पहले मसल मेरिडियन यूज करेंगे? TCM का H9, क्या है वो? ऑर्टिक वॉल्व। लेकिन उससे भी तो ये ज्यादा जरूरी क्या होगा? मायोकार्डियम का पॉइंट जरूरी होगा, H6। याद रखो, हार्ट अटैक आ जाता है तो सबसे पहले H6। और नर्व के लिए कौन सा है, प्लेक्सस कौन सा है? H8E। तो इतना पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? पूरा यहां से लेके यहां तक एक रिंग आती है, सुजोक रिंग आती है, जिसको हार्ट के बाद उसको दे दो, इसके चलाते रहिए आप। एक पॉइंट देना है तो कौन सा पॉइंट देंगे विशाखा? सीएमपी। HCMP, सीएम। H8P, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिम्फ। lymph, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनर्वेशन। यही तो तीन है nerve, यार, कुछ नहीं है। एक सीएमपी, एक लिम्फ और एक नर्व, खत्म। nerve. ये तो तुरंत देना, बाकी बाद में सोच के देते रहो, रिपोर्ट देख के देते रहो। 3 पॉइंट डालना ही डालना है, सीएमपी, लिम्फ और नर्व। सर H9 H6 और H7। H9 तो इमरजेंसी है ना, उसमें मसल अच्छा। मेरिडियन को हम टच कर रहे हैं। ऑर्टिक वॉल्व से ज्यादा किसको टच कर रहे हैं? मसल मेरिडियन। उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा? सीएमपी H8C, लिम्फ H8F, नर्व H8E। ये 3 पॉइंट है। सी डी डी ई एफ। तो CDEF चारों पॉइंट डालो। क्या क्या मायोकार्डियम का है वो, लिम्फ। CDEF, ये इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर नीचे, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गन में किसी भी जगह सबसे पहले सीएमपी, दूसरा लिम्फ, तीसरा नर्व। ये तीन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी के लिए, पूरी लाइफ के लिए। ये तीन सिस्टम को पढ़ के पकड़ के रखना है। तीन ही सिस्टम का इलाज कर दीजिए और कुछ नहीं, जो भी डिजीज होने दो। कौन कौन सा? सीएमपी, लिम्फ, Lymph और nerve. और उससे नहीं हो रहा है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया है, तो ब्लड सप्लाई, कोरोनरी आर्टरी, पेरिकार्डियम 7। भाई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया है, ब्लड की सप्लाई, नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। नरिशमेंट कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? सब ब्लड से मिलेगा। तो लिम्फ से पहले हटा लिया और ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी। पूरे हाथ के सारे नर्व, सारे सारी आर्टरीज LU7, उसमें हार्ट से भी निकल के जो आ रहा है वो भी है।
हार्ट से जो आर्टरी निकल के हाथ में आ रही है, अगर हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है और हाथ में पेन हो रहा है, तो लगता है भाई हार्ट का प्रॉब्लम है। एक पॉइंट है LU7। ल्यूसेन। हार्ट में जो प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के से निकलने वाले आर्टरी में प्रॉब्लम है, LU7। और वहीं पर LY5 है, हार्ट का लिम्फ है। ठीक। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डॉक्टर वॉल ने दिए हैं, सोच के लगाना चाहिए। पहले दिन पेशेंट आ गया, लगा के इमरजेंसी निपटाओ, फिर उसको अच्छे से स्टडी करो, स्टडी करके पॉइंट निकाल करके सब लिखो, नेक्स्ट सीटिंग में वो सारे पॉइंट लगाओ। एक दो बार अगर एक दो पेशेंट ऐसा मिल गया, आपको याद हो जाएगा, फिर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। जब तक आपने यूज नहीं किया है पॉइंट को, तब तक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। सर चलने से सांस फूलता तो ब्लॉकेज ज्यादा है सर। चलने से सांस बोलता है, हो सकता है हार्ट की ची कम हो गई हो। यस TCM के अनुसार हार्ट की ची कम हो गई है, हार्ट ची को टोन करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर वॉल का मामला दूसरा है, क्या करना चाहिए? लिम्फ और ब्लड सप्लाई, लिम्फ और ब्लड ब्लड सप्लाई, सप्लाई। साथ में CMP। CMP तो नहीं छोड़ सकते, तो H8C, यस सर। H8F एंड P7। चलने से आप देख लो, ये 3 पॉइंट लगा के देख लो, गया उसका एकदम, सांस सांस नहीं फूलेगी। और अगर TCM आपको अच्छे से आता है, BG मेरिडियन आता है, तो क्या करेंगे? H7 स्पाइरल, हीट ह्यूमिडिटी टोन, कोल्ड सेडेट, कुछ सोचना नहीं है, अपने आप सब काम होता है। BG मेरिडियन is an answer to many untold stories of acupuncture acupressure। ना तो सर डॉक्टर वॉल ने देखा, ना किसी ने देखा होगा, BG मेरिडियन सब अपने आप करता है। अच्छा लिम्फ को भी सोचना नहीं, हम लोग अपोजिट फ्लो लगा देते, लिम्फ हो जाता काम। एनीवे, वो हम लोग BG मेरिडियन में बात करेंगे। BG मेरिडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन TCM पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहां पर हम लोग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, दिस इज मेडिकल एक्यूपंक्चर, है ना। डॉक्टर वॉल क्या है? मेडिकल वाला, वेस्टर्न, मेडिकल। है ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा एनाटॉमी, थोड़ा फंक्शन, हर ऑर्गन का फंक्शन बता रहे हैं, हर ऑर्गन का पार्ट बता रहे हैं, उसका हम आपको फंक्शन बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यस सर। जानकारी आपको दे रहे हैं, जिससे काम आपका चले। We have done today large intestine and we have done heart, right? And यस tomorrow सर। we will go ahead. Okay? पेरिकार्डियम मेरिडियन मुझे लगता है कि पहले लेना चाहिए, कल अपने पेरिकार्डियम ही शुरू करेंगे, अच्छा रहेगा, है हट ना। कर जरा अच्छा समझ पेरिकार्डियम में। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरिकार्डियम से बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, सारा ब्लड की जितनी सर्कुलेशन है पेरिकार्डियम से। सो टुमारो लेट अस टेक पेरिकार्डियम मेरिडियन, है ना। यस चलो, सर। तो आज की बात इतनी, थोड़ी शुरू में शायद रिकॉर्डिंग रह गई है, तो किताब तो है सबके पास, देख सकते हैं। ठीक यस है। सर। हाँ भाई, ठीक है। बंद करें। ओके ठीक है सर। सर, गुड नाइट।